सो गाइज इस फेस्टिव वीक में अगर आप अपनी स्किन को रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी ज़्यादा ताम झाम के, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। Hey everyone, this is Dr. Arwa Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. First of all, wishing all my viewers and all my subscribers a very happy festival week because ये festive week है। So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा स्किन केयर जिसको करके आप बिल्कुल फेस्टिव रेडी हो जाएंगे इंस्टेंटली। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, साथ में सेलुलाइट फेशियल ग्लो आपको दिखेगा अपनी स्किन के ऊपर इसको फॉलो करने पर। इस पे ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा आपका और रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। इसे आप एक दिन पहले यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फेस्टिवल से एक दिन पहले आप इसे यूज़ कर लीजिए, या रात में एक रात पहले यूज़ कर लीजिए, या फिर आप फेस्टिव डे पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अब वीडियो को। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस फेस्टिव स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला स्टेप आपको करना है वो है फेस वॉश। तो फेस वॉश आप कर लीजिए, जो भी रूटीन में आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे अपना चेहरा धो लीजिए, पैड ट्राई कर लीजिए। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू हैब्डेको एक्यूप्लस फेस वॉश। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हमारा जो स्किन केयर स्टार्ट होता है। सॉरी फॉर दीज बैकग्राउंड हॉर्न्स एंड नॉइजेस। तो दूसरा स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग से स्किन केयर स्टार्ट होता है। तो स्क्रब करना है आपको, कॉफ़ी स्क्रब से स्क्रबिंग करनी है। ये जो कॉफ़ी स्क्रब है आपको झटपट घर पे खुद ही तैयार कर लेना है, बहुत आसान है। 3 इंग्रेडिएंट इसमें लगेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कॉफ़ी, द सेकंड वन इज़ शुगर एंड द थर्ड वन इज़ लेमन जूस। अभी आगे मैं बताऊंगी इसकी क्वांटिटी भी। पहले थोड़ा कॉफ़ी के बेनिफिट जान लेते हैं। तो क्योंकि फेस्टिव स्किन केयर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमको चाहिए बहुत अच्छा सा ग्लो, बहुत रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन। तो कॉफ़ी हमारे स्किन सेल्स को जगाती है, वहाँ से डर्ट डस्ट को हटाती है, पोर्स को अनक्लॉग करती है, जो धूल मिट्टी जमा होने की वजह से क्लॉग्ड हो जाते हैं। सन टैन को क्लियर करती है, जो शॉपिंग के चक्कर में हमको टैन हो जाता है, जो थकान की वजह से स्किन की डलनेस है उसको दूर करती है। कॉफ़ी में एक क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो एक्ने पिंपल्स के अक्रेंस को कम करता है। वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होता है हमारी स्किन में, उस इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है ये एसिड। कॉफ़ी स्क्रब आपको बनाना कैसे है? तो इसमें आपको लेना है 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि 1 बड़ा चम्मच शक्कर, और पेस्ट बनाने के लिए इसमें आप यूज़ करिए नींबू। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लीजिए, तीनों को अच्छे से मिक्स करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कच्चा नींबू नहीं सूट होता है, तो आप कच्चा नींबू की जगह पर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो रोज़ वाटर आप उतना ऐड करें जितना पेस्ट बन जाए, बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी का, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इसके बाद तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, हल्का मिक्स करना है, मतलब शुगर के जो ग्रेन्यूल्स है वो होना चाहिए, वो ही इस स्क्रब का काम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको इस मिक्सचर को अपने फेस पर लगाना है धीरे धीरे करके, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से मसाज करते जाना है अपने फेस में। 1 to 2 मिनट्स के स्क्रबिंग के बाद आप इसे गुनगुने पानी के साथ धो लीजिए। ल्यूक वार्म वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डर्ट डस्ट को रिमूव करने के लिए, ऑयल को रिमूव करने के लिए, एक्सेसिव सीबम को रिमूव करने के लिए। तो आप इसे धो लें और फिर चेहरे को पैड ड्राई कर लें। आप इंस्टेंटली देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये होता है हमारा स्टेप स्क्रबिंग कंप्लीट। अब सेकंड जो है वो है फेस पैक। फेस पैक में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मैं होम्योपैथिक फेस पैक सजेस्ट करने वाली हूँ और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी तरह काम करता है। स्क्रबिंग के बाद फेस पैक इसलिए ज़रूरी है, एक अच्छा फेस पैक जब हम अप्लाई करते हैं तो वो पोर्स की टाइटनिंग में हेल्प करता है, साथ में स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाने में मदद करता है। तो होम्योपैथिक फेस पैक जो मैं इस वीडियो में सजेस्ट कर रही हूँ वो है बैक्सन सनी हर्बल्स का ये मड पैक। बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। इस पर इंडिविजुअल रिव्यू भी किया हुआ है मैंने।
आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये 2 फेस पैक मैं सजेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे एक है मड पैक और एक है पपाया पैक। दिस वन इज द पपाया पैक। तो मड पैक उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है या कॉम्बिनेशन है, तो उन लोगों के लिए मड पैक। तो ये जो मड पैक है मुल्तानी मिट्टी का पैक है जनरल, और इसमें ये जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये एक्ने के रिकरेंस को कम करेगा, एक्ने को श्रिंक करने में हेल्प करेगा, वो सूख जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। साथ में एक्सेसिव ऑयल को वहाँ से हटाने में मदद करेगा। तो इसलिए ऑयली स्किन वालों के लिए मड पैक ये वाला यूज़ करना है आपको, वैक्सन सनी मड पैक। और जिनको टैनिंग बहुत ज़्यादा है, सन टैन हो गया है, जिनकी स्किन डल है, कॉम्प्लेक्शन पहले अच्छा था बट अब ख़राब हो गया है या दब गया है थकान की वजह से, तो वो लोग यूज़ करें ये वैक्सन सनी का पपाया पैक। तो ये दोनों आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लें। लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिंपली इसकी थिन लेयर अप्लाई करना है पूरे फेस में, अवॉइडिंग योर नोज एरिया, नोस्ट्रिल वाला जो एरिया होता है, लिप एरिया एंड आई एरिया, और नेक में भी आप बहुत अच्छी तरीके से थिन लेयर अप्लाई कर लें। 20 मिनट्स आप रुकें और उन 20 मिनट के दौरान आपने बात नहीं करनी है, हंसना नहीं है, रिलैक्स करें। और फिर उसके बाद इससे चाहे तो आप वेट टिश्यू से वाइप कर दें या फिर आप गुनगुने पानी से इसको धोकर हटा सकते हैं। तो ये सिंपल है। सेकंड स्टेप जो है फेस पैक, इसे अप्लाई करें। बहुत अच्छे रिजल्ट इन फेस पैक से मिलते हैं। इनकी डिटेल मैं भी इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, बट ये जो मैंने वीडियोज़ अलग से बनाई हुई है उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये 2 पैक्स में से आप कोई भी पैक अपने लिए चुन सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड थर्ड स्टेप, वो है एक बहुत अच्छा स्किन टोनर। जब हमने फेस को स्क्रब कर लिया, अब फेस पैक भी लगा लिया, अब जब हम उसे हटाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा स्किन टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे स्किन सेल्स का जो पीएच है, स्किन का जो पीएच लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस रहे। तो उसके लिए मैं अभी पर्टिकुलर फेस्टिव स्किन केयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रोज़ वाटर से अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे डाबर गुलाबरी की पिक्चर ऐड कर रही हूँ, या फिर आप कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो डाबर गुलाबरी ये जो रोज़ वाटर है इसे आप बस सिंपली स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे कर लीजिए या फिर एक कॉटन पैड में लेके हल्का सा स्वाइप करते हुए लगा लीजिए इस रोज़ वाटर को तुरंत। चेहरा बहुत अच्छी तरीके से सूखने भी नहीं पाए और आपको टोनर यानी कि ये रोज़ वाटर अप्लाई कर लेना है। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ स्टेप जो है एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत ज़रूरी है बिकॉज अभी हल्की ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस के साथ स्किन में ग्लो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा ऐसा मॉइस्चराइज़र आप स्किन को दें जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ जिसकी हो, साथ में वो नेचुरल हो और आपके ग्लो को भी बढ़ाए। तो फॉर दिस पर्पज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ मेरी फेवरेट सौंदर्य क्रीम। वेल नोन होम्योपैथिक क्रीम है सौंदर्य क्रीम, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसका जो क्रीम बेस है वो प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, साथ में इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बेस्ट हैं स्किन के कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए, चेहरे में ग्लो को ऐड करने के लिए। इसमें हल्दी है, बर्बेरिस एक्विफोलियम है, एंटीसेप्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से हील करेंगी। तो जो मॉइस्चराइजिंग स्टेप है, टोनर के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है 10 to 15 सेकेंड्स ताकि रोज वाटर अच्छी तरीके से आपके स्किन के अंदर चले जाए। उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको सौंदर्य क्रीम लेना है अपनी फिंगर टिप्स पे और उसके बाद उसको अप्लाई कर लेना है मसाज करते हुए फेस और नेक में बहुत अच्छी तरीके से। ट्रस्ट मी गाइस, इस फेस्टिव सीजन में सौंदर्य को ऐड करने के लिए ये सौंदर्य क्रीम बहुत ही अच्छा काम करेगी, आपके लिए बहुत मदद करेगी इस पर्पस के लिए। नाउ द लास्ट स्टेप इज लिप केयर। ऑब्वियसली पूरे फेस की हमने केयर कर ली। स्क्रब भी जब आप करते हैं तो ध्यान रहे वही स्क्रब को आप लिप्स के ऊपर भी कर लें, बिल्कुल हल्के हाथों से। जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी डेड स्किन होगी लिप्स के ऊपर, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हट जाएगी, लिप्स आपके क्लीन हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। अब आपको एक अच्छा सा लिप बाम लगाना है, तो लिप बाम जो मैं सजेस्ट करूँगी अगेन वैक्सन सनी हर्बल्स का ये लिप बाम बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा इसका हाइड्रेशन है
बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन है, 6 to 8 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन इससे मिल जाता है, सुपर अफोर्डेबल है, 45 रुपीज़ में आता है। रिव्यू वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से आपको लिप्स पे लगाना है और बस छोड़ देना है। तो ये कंप्लीट होता है आपका स्किन केयर। इतना आसान, इतना सिंपल। इसमें आपको जो प्रोडक्ट्स लाने हैं वो है बैक्स एंड सनी हर्बल्स लिप बाम, सौंदर्य क्रीम एंड दिस मड पैक, जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग। बाकी आपको कॉफ़ी शुगर स्क्रब बनाने के लिए जो सामान है बहुत आसानी से किचन में आपके मिल ही जाएगा। मॉइस्चराइज़र के बारे में एक बार और बता दूं मैं आपको एक बात, कि अगर आपका पर्सनल कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो आपको बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट सौंदर्य के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो मैं सौंदर्य सजेस्ट करती हूँ। और मेन जो चीज़ है इसमें वो है फेस पैक एंड दैट कॉफ़ी शुगर स्क्रब, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप इसे यूज़ करिए, आज शाम, आज रात में यूज़ कर लें या कल यूज़ कर लें, आप जैसा आप चाहें। वेडिंग है घर में तो एक दिन पहले आप फंक्शन से, किसी भी फंक्शन या फेस्टिवल से एक दिन पहले आप इसे यूज़ करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. Also don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe, take care of yourself and your families. Love you all and wishing you all a very happy Diwali.